यार अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो यार अगर तुम जेई देने वाले हो और तुम्हारे पास समय बहुत ज्यादा कम बचा और तुम केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मेरी ये वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करना। मैंने थोड़े दिन पहले बनाई थी, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इस वीडियो से। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार पहले ही बता देता हूं, जब तुम वीडियो को पूरा एंड तक देख लो तो तुमको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर मैं एक एक करके सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स दे रहा हूं तुमको, और वो शॉर्ट नोट्स यार मेरे खुद के बनाए हुए हैं और वो कोटा मटेरियल पे बेस्ड है, कोटा के नोट्स पे बेस्ड है, जो तुमको बहुत हेल्प करेगा इन लास्ट के दिनों में। तो उसको पूरा वीडियो जब एंड तक देख लो तो जरूर जाकर के ज्वाइन कर लेना नोट्स के लिए। मैं ट्राई करूंगा कि वहां जल्दी जल्दी डाल दूं। आज इस वीडियो में यार मैं तुमको बताऊंगा कि तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया तो मैं तुमको बता रहा हूं यार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं तुम्हारे लिए बेस्ट एक्सप्लेन कर सकता हूं। अब तुम बोलोगे भैया कि तुम कौन होते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलने वाले, क्योंकि यार मैंने अपना जेईई मेंस दिया था 2019 में और मेरे यार फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों में फुल मार्क्स आए थे। ऑर्गेनिक मेरी वीकनेस थी। इनऑर्गेनिक में मैंने सबसे पहले 15 से 20 मिनट में 15 मिनट के आसपास मेरे पूरे 9 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन आए थे। मैंने उसमें पूरे के पूरे स्कोर करे थे। अगर तुम बोलोगे तो एक दिन मैं अपना जेईई का पेपर लेकर के भी आ जाऊंगा और बता दूंगा भैया कौन कौन से क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में आए थे। तो मैंने फुल मार्क्स स्कोर करे थे। कैसे करे थे वो भी बताऊंगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तो मैथ्स था, लेकिन कैसे मैंने केमिस्ट्री में वहां पर इनऑर्गेनिक में फुल स्कोर किया। तो अगर तुम इनऑर्गेनिक में मैक्सिमम लाना चाहते हो, कम एफर्ट्स डाल के अपने स्कोर को बूस्ट करना चाहते हो यार, तो ये तुम्हारे लिए द बेस्ट वीडियो होने वाली है। तुमको रिकमेंड करूंगा 1.25x या 1.5x जो भी तुम्हारी इच्छा हो, उसमें तुम इस वीडियो को बस एंड तक सुन लेना और तुमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले यार बता देता हूं अपने बारे में। काफी लोग पूछते रहते हैं कि भैया मैं हूं फाइनल ईयर में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच है मेरी, और मैं अभी एनआईटी रायपुर में हूं। 2019 में मैंने अपना जेईई दिया था और पास्ट 3 साल से मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं। 2020, 21, 22 बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हजारों बच्चों की मैंने मेंटरशिप करी है और वो अभी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में बैठे हुए हैं। तो अगर तुम भी यार मेंटरशिप चाहते हो, मतलब मेरे से जुड़े रहना चाहते हो, तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुमको A to Z लास्ट तक, जब तक तुम कॉलेज में जाकर के नहीं बैठ जाते, उससे रिलेटेड तुमको इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियोज इस चैनल पर मिलती है। तो जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करना। इतने अच्छे शॉर्ट नोट्स, इतने साफ और सुंदर शॉर्ट नोट्स तुमको और कहीं भी नहीं मिलने वाले। मेरे खुद के हाथ से बनाए हुए हैं और उन्हीं से मेरा सिलेक्शन हुआ है, उन्हीं से बाकियों का सिलेक्शन हुआ है, तो उन्हीं से ही तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा। तो उसको जाकर के ज्वाइन कर लेना और फ्री में डाउनलोड कर लेना। कोई पैसा वैसा मैं वहां पर चार्ज नहीं कर रहा हूं शॉर्ट नोट्स के लिए, ठीक है? नहीं तो कई लोग माल को बेच रहे होते हैं। तो ये चीज कर लेना और जाकर के वाली वीडियो पे चेकआउट कर लेना। अगर तुमको अभी ऐसा है कि भैया कौन से इजी चैप्टर्स पहले करूं 7 दिनों में केमिस्ट्री में ताकि स्कोर बूस्ट आए, तो जो वीडियो बोला है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर के चेकआउट कर लेना। अब बढ़ते हैं यार वीडियो में आगे और बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखो यार मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूं, बहुत कम बच्चे होंगे जो इन चीजों को फॉलो करते हैं, और अगर तुम भी मेरी तरह इस चीज को फॉलो करोगे तो तुम जेईई मेन में 100% स्कोर कर सकते हो इनऑर्गेनिक में। अगर तुम्हारे पास समय कम है, अभी बहुत कम है, तो जनवरी में हो सकता है ना कर पाओ, लेकिन अप्रैल में जब तुम्हारे पास बहुत समय होगा, अगर ये वाला ट्रिक लगाओगे तो तुम फॉर श्योर, अगर मैं बोलूं कि 30 क्वेश्चन आते हैं फॉर सपोज, है ना, और उसमें से तुमको 25 करने होते हैं, 7-8 अगर तुमको इनऑर्गेनिक के करने हैं, तो तुम 100% स्टार्टिंग के सिर्फ 10 से 15 मिनट में अपने पूरा 100% स्कोर कर सकते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इस चीज को अप्लाई करके। अब भैया पहले अगर अपन बात करें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अगर किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, तो हमको ना उसका वेटेज पता होना बहुत जरूरी है। तो अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो बड़े ध्यान से देखना और एक पेन कॉपी है, जो भी थोड़ा बहुत नोट करते जाओ जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले यार बात कर लेते हैं वेटेज की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार सबसे पहले तुम्हारा एक चैप्टर आता है पीरियोडिसिटी, जिसमें से तुमको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद तुम्हारा एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है तुम्हारा मेटलर्जी, जिससे अगेन एक क्वेश्चन आएगा। हाइड्रोजन चैप्टर, जिससे एक क्वेश्चन आएगा। और तुम्हारा फिर आ जाता है एक और इजी सा चैप्टर एस ब्लॉक, उससे क्वेश्चन आएगा। अब डी एंड एफ ब्लॉक से एक क्वेश्चन आएगा। पी ब्लॉक से 1 या 2 आ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 1 या 2 आ सकते हैं और केमिकल बॉन्डिंग से 1 या 2 आ सकते हैं। तो ये है यार तुम्हारा कंप्लीट वेटेज। तो वेटेज पता होना बहुत जरूरी है। अब मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी लगाई भैया कि मेरा जो है वो पूरा 100% मार्क्स आया मेरे पेपर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहले यार चीजों को प्रायोरिटाइज करना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम होता है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, हम क्या करते हैं यार कि जो चीज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम उसको पहले समय देते हैं ना, हमको पता है कि वहां से हमको फायदा मिलने वाला है।
तो मेरे टाइम पे यार मेरे को मैथ्स सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, फिजिक्स में मेरे को इंटरेस्ट आता नहीं था, केमिस्ट्री मेरी अच्छी थी। लेकिन मेरे को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि मैथ्स में मैं जितना भी मेहनत कर लूँ, लेकिन एक कोई भरोसा नहीं है कि अगर कोई नया टाइप का सवाल बन के आ गया तो शायद मैं ना बना पाऊँ। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि केमिस्ट्री, खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरा उस समय 120 मार्क्स का पेपर होता था, तो अगर मैं 10-10-10 की वेटेज मानूं तो मेरा 40 मार्क्स 15 मिनट में बना करके देगा अगर मैं 100% एफर्ट डालूंगा। तो यही वो टाइम था जब मेरे को क्लिक किया कि मेरे को अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भैया बादशाही चाहिए और मेरे को अपना 100% वहां से लाना है। तब मैं जुट गया यार। तब मैंने सबसे पहले ये चीज अपने दिमाग में क्लिक करवाई कि चीजों को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो कई लोग चालू हो जाते हैं, भैया पहला चैप्टर खोल लेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या पहला चैप्टर खोल लेंगे केमिकल बॉन्डिंग या पीरियोडिसिटी। मैं तुमको बता रहा हूं तुमको ऐसे नहीं चलना है। अगर ऐसे कोई बता रहा है भैया तो फिर उसको स्मार्ट वर्क करना नहीं आता है। सबसे पहले अगर तुमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है तो अरे पहले ये बता दे रहा हूँ, इन सबके शॉर्ट नोट्स तुमको टेलीग्राम पे मिलेंगे, जाके ज्वाइन कर लेना। तो अगर तुमको करना है तो सबसे पहले तुमको जो चैप्टर करना है वो चैप्टर करना है बेसिक हाइड्रोजन चैप्टर। हाइड्रोजन चैप्टर कहाँ से करना है? मेरे नोट से करना है, जो कि टेलीग्राम ग्रुप में अभी अपलोड हो जाएंगे। और वो नोट्स एक्चुअली देखा जाए तो एनसीईआरटी से ही बनाया गया है। एक चीज जो बहुत कम बच्चे फॉलो करते हैं वो ये सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं। मैं तुमको बता रहा हूं शॉर्ट, एक बार तुम एनसीईआरटी पढ़ लोगे, उसके 20 दिन बाद 15 दिन बाद क्या होगा, हम उन चीजों को धीरे धीरे भूलने लगते हैं। अब अगर आप मेरे को उस चीजों को वापस से अपने दिमाग में डालना है तो मैं क्या करूंगा? सबसे ज्यादा काम आएगा मेरे बनाए हुए वो शॉर्ट नोट्स। अगर वो नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा? फिर से एनसीईआरटी खोलने का मन करेगा। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है यार कि फिर से अपन ना वो वापस से एनसीईआरटी खोलने का दिल नहीं करता। और अगर अपन खोल भी लेना तो समय फिर बहुत ज्यादा लगता है। तब काम आता है अपने अच्छे साफ सुथरे बनाए हुए शॉर्ट नोट्स, उससे अगर रिवाइज कर लो तो बहुत अच्छे से दिमाग में जाता है। यही राज है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भैया बादशाही लाने का, कि तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स होना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो भाई सबसे पहले तुमको करना है हाइड्रोजन चैप्टर। अगर तुम पहली बार कर रहे हो, तुम्हारे पास टाइम है तो तुम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो। अगर समय बहुत ही ज्यादा कम है तो मेरा शॉर्ट नोट से पढ़ लेना। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कर लो, वहां पर मिल जाएगा, आज या कल तक आ जाएगा, ठीक है, जो बचे हुए शॉर्ट नोट्स हैं उससे पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अगर मैं इसको दूसरे शब्द में बोलूं तो कुछ नहीं, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन का 4-5 पेज का ये चैप्टर है। इसकी भी समराइज नोट टेलीग्राम पे मिलेगी, वरना अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मैं रिकमेंड करूंगा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ो। और अगर कोई भी एनसीईआरटी को पढ़ रहा है तो बिना पेन कॉपी के मत पढ़ना, पॉइंट वाइज नोट्स बनाओ। पॉइंट वाइज बहुत ही सुंदर नोट्स बनते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 ऐसे हेडिंग डाल के, बहुत अच्छा होगा। इसके बाद तीसरा चैप्टर जो तुमको करना है, पहला तो हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन, फिर तुम्हारा हो गया एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तीसरा चैप्टर तुमको करना है मेटलर्जी। मेटलर्जी एक ऐसा चैप्टर है जहां पर तुमको ओर्स के नाम याद करने हैं। अब ओर्स के पूरे नाम एक साथ लिख करके मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, वो भी टेलीग्राम पे आ जाएगी। और फिर तुमको मेटलर्जी में बस ये देखना है कि भैया कौन सा रस तुम्हारा कैल्सिनेशन, रोस्टिंग है ना, रिडक्शन प्रोसेस, और ये तुम्हारा रिफाइनिंग प्रोसेस, और जो भी कंसंट्रेशन प्रोसेस, ये तुमको बस याद करना होता है कि कौन सा एलिमेंट किससे क्या, कौन सा प्रोसेस यूज करता है। बहुत ही बेसिक चैप्टर है। तो तीसरा चैप्टर तुमको करना है मेटलर्जी, और उसको भी सिर्फ अगर तुम एनसीईआरटी कर लेते हो मोर देन इनफ। एनसीईआरटी का टाइम नहीं है, नोट से कर लो मेरे, ठीक है। और अगर एनसीईआरटी कर लो, नोट्स बनाना। अब ये 3 चैप्टर सबसे पहले तुमको हलवा करने हैं, हाइड्रोजन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और मेटलर्जी। इससे तुम्हारे आ रहे होंगे 12 नंबर पहले। अब इसके बाद यार तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर आता है जो कि है ब्लॉक केमिस्ट्री। अब ब्लॉक केमिस्ट्री में तुमको रियलिटी बता रहा हूं। सबसे पहले कई लोग बोलते होंगे भैया कि पी ब्लॉक टफ है, डी एंड एफ ब्लॉक इजी। नहीं, डी एंड एफ ब्लॉक में बहुत कई बार ऐसा होता है कि टफ क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले तुमको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक करना है। अब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक अगेन पूरी एनसीईआरटी, सिर्फ 1-2 चैप्टर ऐसे हैं केमिस्ट्री के जिसको तुमको एनसीईआरटी से बाहर जाना होता है, वो मैं एंड में बताऊंगा। तो तुमको एस ब्लॉक और अगर पी ब्लॉक करना है, एस ब्लॉक की अगेन पूरी एनसीईआरटी करो, पी ब्लॉक की अगेन पूरी एनसीईआरटी करो। नहीं करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। एस ब्लॉक के तो नोट्स दे दूंगा, लेकिन पी के नोट्स नहीं दूंगा, क्योंकि पी ब्लॉक के लिए तुमको बहुत जरूरी है एनसीईआरटी पढ़ना। मैंने ये पहले रियलाइज किया कि क्या मेरे को पी ब्लॉक पे मेहनत करना चाहिए, फिर मैंने अपने दिमाग को ये चीज बनाई कि आई हैव टू गो विद पी ब्लॉक, क्योंकि मैंने पिछले बहुत बार पन्ने घुमाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के,
2 क्वेश्चन आते हैं और ये 2 क्वेश्चन हर बार मैंने नोटिस करा कि एनसीईआरटी के किसी भी लाइन से उठा करके दे रहा है। मैंने सोचा यार एफर्ट डालूंगा, मैंने डाला, 2 दिन 4 दिन लगाया और पढ़ा दिल से, और मेरे पी ब्लॉक के दोनों क्वेश्चन में 2 सेकंड में टिक करके आया हूं। सो गो और करो पी ब्लॉक को, ठीक है। अब ब्लॉक केमिस्ट्री कर लेने के बाद तुम्हारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर बच रहे हैं, एक है केमिकल बॉन्डिंग, एक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। मैं तुमको बोलूंगा कि पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की तरफ आओ। अगर तुमको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं समझ में आती है तो तुम बहुत चतुर हो भैया, ठीक है। मैं ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रखा हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तुम जाकर के उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, नहीं तो उसके शॉर्ट नोट्स तुमको टेलीग्राम पे मिलने वाले वो कर लो। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत ही आसान है। अगर तुमको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखना आ गया, उसका बेसिक समझ में आ गया, बॉन्डिंग करना आ गया, तो तुम बहुत आसानी से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हो। एकदम नेमिंग वेमिंग का क्वेश्चन आ रहा होता है तो वो। और लास्ट में आता है केमिकल बॉन्डिंग। हाँ यार, केमिकल बॉन्डिंग एक थोड़ा सा लंबा है, तो अगर तुम उसमें सेलेक्टेड चीजें कर लो, जैसे कि मेरे को भी यार बहुत ज्यादा नहीं आता था। केमिकल बॉन्डिंग में क्या है, हमको बॉन्ड एंगल कई बार बहुत ज्यादा गंदा वाले कैलकुलेट करना आ जाता है, कंपैरिजन आता है, तो मैंने ना बेसिक करा था। मैंने सारे स्ट्रक्चर्स याद कर लिए थे, मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कर ली थी, मेरे को जो बेसिक फजान रूल कर लिया था, तो मतलब एक अच्छे से पकड़ बना ली, डाइपोल मोमेंट कर लिया था। तो मतलब जो एकदम डीप क्वेश्चन आते थे वो नहीं किए थे, लेकिन ऊपर से कर लिया था। लेकिन मेरे में आ गया एकदम सिंपल सा एक क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का। तो ये स्ट्रैटेजी तुमको फॉलो करनी है। ओवरऑल मैं तुमको बोलूंगा जो मैंने प्रायोरिटी लिस्ट बोला है उसके अकॉर्डिंग तुमको चलना है। दूसरी चीज, मैक्सिमम चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स तुमको टेलीग्राम पे मिलने वाले हैं, और अगर तुम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ पाओ तो तुम्हारे लिए द बेस्ट होने वाला है। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे एक ऐसा चैप्टर है जहां पर एनसीईआरटी थोड़ा काम नहीं आता है, एनसीईआरटी के ऊपर लेवल का आ रहा होता है, लेकिन अगर तुमको बेस बनाना है तो तुम उसमें भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। बाकी तो पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है और मैक्सिमम तुमको मेरा शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। विश्वास मानो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं करना है, कुछ भी तुमको शीट वीट की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी में तगड़ी पकड़, अगर खुद से एनसीईआरटी पढ़ो तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, वरना मेरे शॉर्ट नोट्स पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी और कुछ भी टाइम हमको भैया नहीं खपत करना है, ना कोई शीट लगानी है, ना कोई बड़ी बड़ी हमको बुक्स लगानी है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022, 21, 20 ऐसे पीछे से चालू हो जाओ, और जहां तक तुम लगा सकते हो, जितना टाइम है वो लगा दो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। तो ये तुम्हारे लिए अल्टीमेट होगा। और मैं तुमको एक अच्छी चीज बता रहा हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है, जब जिस दिन तुम पेपर देने बैठोगे, अपने कंप्यूटर में तुम्हारे पेपर आएगा, सबसे पहले केमिस्ट्री सेक्शन में जाना है, और पहले 2 मिनट जो अपन देते हैं कि कौन कौन से कैसे क्वेश्चन आए, उसके बाद फट इनऑर्गेनिक के जितने तुमसे बनते टिक मार दो। जब तुम्हारे स्टार्टिंग 10 मिनट में 40-50 नंबर तुमको दिख रहे होंगे, ऑटोमेटिकली तुमको तुम्हारा सिलेक्शन दिख रहा होगा। बहुत कम बच्चे इसको फॉलो करते हैं, फिजिक्स और मैथ्स में अपना टाइम लगाते रहते हैं, इनऑर्गेनिक हो ही नहीं रहती, लेकिन लगाते रहते हैं। तुम उनमें से मत बनो, स्मार्ट वर्क करो, स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। स्ट्रैटेजी कैसे लगी क्या कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कोई सजेशन है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अपने दोस्तों के साथ 1-2 को भी साथ शेयर कर दोगे यार, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। साथ के साथ अगेन बोल रहा हूँ, बाकी वीडियोस वाली वीडियो और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना। कुछ पर्सनली पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी जाकर के पूछ सकते हो। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, और इस चीज़ को जाकर के फॉलो जरूर करना, सिर्फ सुन करके छोड़ना मत। ऑल दी वेरी बेस्ट।